Hello everyone, good morning to all of you guys. Welcome to the English Hub. I hope you all are fine. In the previous classes, we have covered the three topic guys. We are finished. Which one is noun, pronoun, and adjective. Today's guys, our new topic is degree. So today's in this class, we have discussed about the degree. What is degree and how many kinds of degree. So guys, without taking much time, let us start our class. First of all, I want to say that if you like our class, so please guys like, subscribe my channel and click the bell icon notification to get soon as possible upcoming my videos. So guys, इससे पिछली क्लासेस में हमने ऑलरेडी 3 टॉपिक को खत्म किए थे, फिनिश किए थे हम लोगों ने. कौन कौन से मैं आपको याद दिलवा दूं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. और जो लोग हमारे इन 3 टॉपिक को नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट से आप वहाँ पे जाके देखें या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई रहती है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डिग्री. और मैं आपको याद दिलाऊं, डिग्री जो है एडजेक्टिव से ही रिलेट करता है. इसलिए गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप एडजेक्टिव्स को ज़रूर देख लें. एडजेक्टिव्स हमने ऑलरेडी 6 पार्ट में करवाए हुए हैं और आपको सभी के सभी पार्ट देखनी है. पार्ट 1, पार्ट 2 करके आपको प्लेलिस्ट में वहाँ पे देखने को मिल जाएगा. और आप इस हिसाब से 6 पार्ट है टोटल एडजेक्टिव किया और ओवरऑल 6 के 6 आपको देखनी है. क्योंकि डिग्री जो हमारा ये एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आता है. और इसमें हम लोग जानेंगे डिग्री क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे और इसके कंपैरिजन के बारे में भी जानेंगे. सो गाइज, आज हम लोग जानने वाले हैं डिग्री. व्हाट इज डिग्री एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री. और हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये डिग्री है, ये कॉम्पिटिटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है या पॉजिटिव डिग्री है. सो गाइस, टुडेज क्लास इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप यू आर लिसन केयरफुली. सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास गाइस विदाउट टेकिंग मच टाइम. लुक एट द व्हाइट बोर्ड. व्हाट इज डिग्री? Degree in English grammar. Degree in English grammar refers to the level intensity. Degree in English grammar refer to the level or intensity of the adjective. Degree in English grammar refer to the level or intensity of the adjective or adverb. So guys, डिग्री क्या होता है हमारा? डिग्री इन इंग्लिश ग्रामर refers to the level or intensity of the adjective of adverb. तो किसको? एडजेक्टिव और एडवर्ब की किस चीज़ों को ये बढ़ाता है? लेवल और इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मीनिंग होता है तीव्रता, गति. सिंपल सी बात है, तीव्रता इसका मीनिंग होता है. ठीक है. और ये एडजेक्टिव और एडवर्ब को एम्फिसाइज करता है. आपको बताएं, ये सिर्फ सिंपल सी बात है, साधारण सी बात. इसको एम्फिसाइज करता है किसको? एडजेक्टिव को और एडवर्ब को. कौन करता है? हमारा डिग्री. और ये आया कहाँ से डिग्री? तो डिग्री हमारा एडजेक्टिव से ही आया है. कहाँ से आया है? एडजेक्टिव का ही एक पार्ट माना जाता है डिग्री भी. ठीक है. और हमने इसे एक अलग टॉपिक दे दिए डिग्री, लेकिन यह एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आता है. तो गाइस, ये होते कितने हैं अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं डिग्री होता क्या है. जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. जैसे हमारे 4 एग्जांपल्स हैं. गुड. और आप इसे भली भांति पहले से जानते हैं ना. गुड. सर गुड क्या था? हमने पढ़े थे. गुड क्या है? तो अच्छाई, क्वालिटी को दिखा रहा है ना. तो क्या है हमारा? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं ना.
इसलिए तो मैंने बोला आपको, जो लोग हमारे एडजेक्टिव के वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट से देखना जरूर है आपको, क्योंकि जब तक आप ये एडजेक्टिव नहीं देखिएगा, ये क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है ना। हालांकि मैं पूरा कोशिश करूँगा किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, मैं एक्सप्लेन करूँगा साथ में। गुड, टॉल, याद आ रहा है कुछ? गुड, टॉल, मैंने बोला था उस वीडियो, उससे पिछली क्लासेस में हमने बोले थे टॉल यानी कि लंबा, किसी को दिखाने के लिए, कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्या है, लंबा है, कोई ऐसा लड़का है जो क्या है, अच्छा है ना। तो ये टॉल क्या हो गया यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव है, लेकिन ये काम किस चीज़ के लिए आया है, एग्जाम्पल्स किसके लिए हम ले रहे हैं, डिग्री के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा शायद, एडजेक्टिव भी क्या है, डिग्री है। एडजेक्टिव भी क्या है, डिग्री है। डिग्री क्या बताता है, किसी गुण को कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करेंगे अभी डिग्री का। किसके लिए, कंपैरिजन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 तरह की डिग्री होते हैं हमारे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में इसमें एक 2 और एग्जांपल लिखते हैं पहले आपको। टॉल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ब्यूटीफुल के साथ हैंडसम तो आना ही चाहिए क्या। गुड, टॉल, ब्यूटीफुल, हैंडसम। ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए, हैंडसम लड़कों के लिए। तो गाइस ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं, और एडजेक्टिव से डिग्री कहाँ से आया, तो डिग्री एडजेक्टिव से ही रिलेट करता है। इसलिए मैंने आपको बार बार जिक्र कर रहा हूँ इस चीज़ का कि आपको एडजेक्टिव वाले पार्ट को भी आपको देखना है हमारी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा एडवर्ब, ये आपके लिए नया है, तो इसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो गाइस ये हमारे लिए क्या है, आपके लिए क्या है, ये नया है। एडवर्ब होता क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो अभी आप समझ जाइएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। ये क्या करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को ही क्या करेगा, एम्फसाइज करता है। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एडवर्ब, ये लिखना नहीं है किसी को, बस आपको समझने के लिए है। यहाँ पे लिखा मैं यहाँ पे, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम कैसा लड़का है, तो गाइस अच्छा लड़का है। इसमें एडवर्ब मुझे लगानी है, देखिए यहाँ पे इसी को मैंने लिखा यहाँ पे, राम इज वेरी गुड बॉय। राम इज अ वेरी गुड बॉय। तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे, राम इज अ वेरी गुड बॉय। और हम ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़े हैं गाइस। ये क्या था हमारा, सब्जेक्ट है ना। नाउन क्या था हमारा, नाउन यानी कि सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे, है तो नाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट। राम करता है, काम करने वाला। इज हमारा क्या था गाइस, हेल्पिंग वर्ब। इसे किसी को लिखना नहीं है, इसे समझने के लिए है। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या है, आर्टिकल है ना, आर्टिकल। और गाइस ये हमारा बॉय क्या है, ये भी नाउन है, लड़का नाउन है ना। किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक ही लड़के के बारे में बात हो रहा है, ये नाउन है। और ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और ये गुड हमारा क्या है गाइस, आप इसे भली भांति जानते हैं, यही तो है हमारा एडजेक्टिव है ना। पिछली क्लासेस में हमने कवर किए थे इसे। ये क्या है हमारा एडजेक्टिव। और हमारे लिए क्या बचा, नया। और ये नया हमारा क्या है, वेरी। और वेरी हमारा क्या हुआ, यही तो हुआ एडवर्ब। इसी को बोलते हैं हम लोग एडवर्ब। क्या बोलते हैं गाइस, एडवर्ब। यही है हमारा एडवर्ब। इसको मैं सबसे अलग कर दूं थोड़ा सा, ये है आपका एडवर्ब। क्या है ये आपका एडवर्ब। ये वेरी क्या कर रहा है, गुड को एम्फसाइज कर रहा है ना, बढ़ावा दिया। मैंने बोला राम, ये बोला राम अच्छा लड़का है, बोला नहीं राम अच्छा नहीं है, राम बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, राम अच्छा नहीं है, तो फिर क्या है, राम बहुत अच्छा है। राम को तो और अच्छा बता दिया है ना। तो ये ज्यादा एम्फसाइज कौन किया, गुड को। वेरी आके 4 चांद लगा दिया इसमें है ना। वेरी आके गुड की और विशेषता बढ़ा दी है ना। एक तो लड़का अच्छा था, मैंने कहा अच्छा नहीं है जी, बहुत अच्छा लड़का है ये। अच्छा, ये तो कम कर दी इसकी। और यहाँ पे आके वही लगा क्या कर दिए, ज्यादा बढ़ा दिए इसकी है ना, विशेषता बढ़ा दी है ना, गुण को बढ़ा दिया। अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा लड़का है सर, बहुत अच्छा लड़का है। तो ये जो वेरी था गाइस, ये क्या था हमारा एडवर्ब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या हमारा वेरी ही क्या है, एडवर्ब। तो गाइस इसे मैं रफ कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको एडवर्ब को समझाने के लिए था। ये थी गाइस हमारी एडवर्ब।
आई होप, और जब हम लोग एडवर्ब कवर करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में जानेंगे एडवर्ब के बारे में। फिलहाल इतना काफ़ी आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका यूज़ किए हैं तो आपको बताना जरूरी हो गया था। अब एक बार रिपीट कर लेते हैं इस चीज़ को फिर से। और डिग्री इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज़ क्या होता है? रेफर टू लेवल, लेवल किसी चीज़ की लेवल होता है ना, लेवल बढ़ा दो। और इंटेंसिटी है ना, ऑफ द एडजेक्टिव और एडवर्ब, किन किन चीज़ों की बढ़ाता है? लेवल और इंटेंसिटी, एडजेक्टिव और एडवर्ब को ये क्या करता है? बढ़ा देता है। कौन बढ़ाता है? हमारा डिग्री। कौन बढ़ाता है? डिग्री। आज इससे पहले आप मैथ में पढ़े होंगे डिग्री, लेकिन हम लोग इंग्लिश में भी जानेंगे डिग्री, है ना। और ये है हमारी डिग्री, क्या है? देखिए एडजेक्टिव से ही निकल कर आई है। कहाँ से निकल कर आई है? एडजेक्टिव से ही निकल कर आई है क्या? डिग्री। और हम इस ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं ना गाइस। और डिग्री इन ग्रामर रेफर्स टू, किसको करता है? लेवल और इंटेंसिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। किसकी? एडजेक्टिव और एडवर्ब को बढ़ाता है। किसकी बढ़ाता है? एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव ऑलरेडी आपको पता है क्या है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो गाइस हमारी वीडियोस नहीं देखे हैं और जिनको एडजेक्टिव के बारे में नहीं पता हो वो जान लीजिए। एडजेक्टिव क्या होता है कि किसी की विशेषता को बताने के लिए एडजेक्टिव होता है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है? हमारा एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है? एडजेक्टिव। ये ऑलरेडी हमने पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। किसको करने के लिए कवर करेंगे? नाउन और प्रोनाउन को। एडवर्ब ऑलरेडी मैंने आपको एग्जाम्पल सभी यहाँ पे देकर समझाया कि एडवर्ब हमारा क्या होता है ना। तो हमने दोनों चीज़ों को कवर किए। दूसरा हमने ये भी समझ लिया लेवल और इंटेंसिटी क्या करता है? एडजेक्टिव एडवर्ब को बढ़ा देता है ना। तो ये गुड, टॉल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये गाइस क्या थे? एग्जाम्पल थे किसके? डिग्री के, है ना, जो कि ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? एडजेक्टिव में। अब हम लोग जानेंगे डिग्री के काइंड्स के बारे में। ऐसे में डिग्री बता दूं कितने काइंड्स होते हैं? तो गाइस 3 होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव, कॉम्पेटिव और सुपरलेटिव। तो चलिए हम लोग उसके काइंड्स के बारे में जानते हैं। ये हमारी डिग्री कौन कौन से? पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा हमारा हो जाएगा कॉम्पेटिव, और तीसरा हो जाएगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो गाइस कितने डिग्री होते हैं हमारे? 3 होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव, कॉम्पेटिव, सुपरलेटिव। और हम लोग अभी 1 बाय 1 जानेंगे तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉजिटिव के बारे में, तो कॉम्पेटिव के बारे में, और फिर हम लोग चलेंगे सुपरलेटिव के बारे में। तो ये थी हमारी गाइस 3 डिग्रीज हमारे। कौन कौन से? पॉजिटिव, कॉम्पेटिव और सुपरलेटिव। तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। और सबसे पहले हम जानेंगे पॉजिटिव, कॉम्पेटिव, उसके बाद और फिर हमारे लास्ट में जानेंगे सुपरलेटिव के बारे में। सबसे पहले आप पॉजिटिव के पास चलते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? When we speak about only one person or thing, when we speak about only one person or thing, and the adjective is in its base या original form,
when we speak about only one person or thing and the adjective is in its base original form, it is called original form, and there is no comparison. There is no comparison. There is no comparison. It is called. There is no comparison. It is called. It is called. There is no comparison. It is called. Degree. When we speak about only one person or thing and the adjective is in its base original form, and there is no comparison, it is called पॉजिटिव डिग्री. इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री. तो गाइस पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? जहां पे किसी की कंपैरिजन की बात ना हो. बात तो कर रहे हैं हम किसी के बारे में, लेकिन वहां पे किसी प्रकार की किसी कंपैरिजन की बात ना हो. किन किन की? तो किसी पर्सन की या किसी थिंग की. किसी पर्सन की या थिंग की. तो हम लोग कंपैरिजन करते किस चीज के बारे में? तो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों के बारे में. लेकिन जहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण की कंपैरिजन ना हो, किसी की विशेषताओं की कंपैरिजन ना हो, गुण या दोष या गुण, है ना, किसी व्यक्ति की गुण या गुण के बारे में कंपैरिजन करते हैं और वहाँ पे ना हो, तो क्या हो? होनी नहीं चाहिए कंपैरिजन. बोला ना, नो कंपैरिजन. किन किन की? पर्सन की और थिंग्स की. कंपैरिजन यदि नहीं होगी तो हमारा क्या कहलाएगा गाइस? पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा. क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा. यदि कंपैरिजन होती तो कॉम्पिटिटिव डिग्री ऑब्वियसली होती, तो कंपैरिजन कॉम्पिटिटिव डिग्री ना. अभी हम उसके बारे में भी जानेंगे. लेकिन यहाँ पे हो रहा है क्या? नो कंपैरिजन कह रहा है. नो कंपैरिजन, दैट मीन्स हमारा पॉजिटिव डिग्री क्या कहता है कि ये किसी की कंपैरिजन की बात नहीं करता. ये किसी कंपैरिजन की बात या बिल्कुल नहीं करता. किसी की तारीफ कर रहे हैं लेकिन हम वहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहे. एग्जाम्पल से समझते हैं. आई होप आपको समझ में आएगी. जैसे यहाँ पे देखिए, tall, big, fat, beautiful, clever, handsome, etc. एग्जाम्पल्स देखिएगा इस. इसे आप याद रखना इस तरह का. टॉल, बिग, फैट, नॉर्मल एडजेक्टिव्स. ये नॉर्मल है, साधारण सिंपल फॉर्म में. कोई फॉर्म चेंज किया है? बिल्कुल नहीं. एडजेक्टिव्स है सिंपल फॉर्म में. एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे किसमें? पॉजिटिव डिग्री में. सिंपल है, कोई चेंजिंग है इसमें? बिल्कुल नहीं. लेकिन यहीं पे कॉम्पेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे चेंजिंग होगा. सुपरलेटिव की बात करें तो वहाँ पे भी चेंजिंग होगा. अभी हम लोग जानेंगे कैसे चेंज होगा. फिलहाल ये क्या था आपका? सिंपल, इसे आपको याद रखना है. एग्जाम्पल्स देखिए कुछ एग्जाम्पल्स जिसे याद दिलाने के सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं. ठीक है. राम इज अ टॉल बॉय. राम कैसा लड़का है? तो राम लंबा लड़का है. यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी की? बिल्कुल नहीं. राम कैसा लड़का है? तो राम लंबा लड़का है. दूसरा देखिए, मुस्कान इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. मुस्कान इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. मुस्कान कैसी लड़की है? तो सुंदर लड़की है. कैसी है? सुंदर है ना. तो यहाँ पे मुस्कान क्या हो जाएगा? इस
सिंपल है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम कर रही है ना, मुस्कान इज ब्यूटीफुल कर, इसमें कोई कंपैरिजन की बात हो ही नहीं रही है। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसमें तारीफ कर रहे हैं, है ना। कैसी लड़की है, तो अच्छी लड़की है। राम कैसा लड़का है, तो भाई लंबा लड़का है। तो सिंपल पॉजिटिव डिग्री में हम लोग यही करते हैं, सिंपल, किसी की कंपैरिजन नहीं करते गाइस। क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ उसकी तारीफ कर रहे हैं। पॉजिटिव नाम से लग रहा है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग ही होगी ना किसी चीज के बारे में, पॉजिटिव वे में काम करेंगे, है ना। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं वंस मोर अगेन गाइस, व्हेन वी स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन, जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, और थिंग या किसी एक सामान के बारे में बात कर रहे हो, एंड द ऑब्जेक्ट इज इन इट्स बेस ओरिजिनल फॉर्म, ऑब्जेक्ट जो उसको ओरिजिनल फॉर्म में हो, है ना, देयर इज नो कंपैरिजन, और वहां पे किसी कंपैरिजन की बात ना हो, तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। तो हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। क्या कह रहा है, When we speak about only one person, जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या किसी एक सामान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, और वहाँ पे वो किस फॉर्म में हो, तो ओरिजिनल फॉर्म में हो। क्या ओरिजिनल फॉर्म हो, तो ऑब्जेक्टिव जो है, सॉरी एडजेक्टिव जो है, उसका एडजेक्टिव क्या है, ओरिजिनल फॉर्म में हो। एडजेक्टिव ओरिजिनल फॉर्म में हो तो क्या होगा, एडजेक्टिव हमारा ये एडजेक्टिव ओरिजिनल फॉर्म में हो और वहाँ पे कंपैरिजन की बात ना हो रही हो। एडजेक्टिव आपका ओरिजिनल फॉर्म में और वहाँ पे कंपैरिजन की बात नहीं हो रही हो, तो क्या कहलाता है हमारा, सिंपल वे में क्या कहलाएगा, वो हमारा पॉजिटिव डिग्री। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डिग्री। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, व्हेन वी स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग एंड एडजेक्टिव इज इन इट्स बेस ओरिजिनल फॉर्म, देयर इज नो कंपैरिजन। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु, केवल एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, और वहाँ पे एडजेक्टिव किस फॉर्म में हो, ओरिजिनल फॉर्म में हो, और एडजेक्टिव वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो और वहाँ किसी कंपैरिजन की बात नहीं हो रही हो, तो हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। ये रहे कुछ इसके एग्जांपल्स गाइस, और यहाँ पे सेंटेंस मैंने बनाया हुआ है। ये एग्जांपल्स हो गए और ये आपके सेंटेंस हो गए, आप दोनों से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म है किस चीज़ की, एडजेक्टिव की, ये ओरिजिनल फॉर्म है। किसकी ओरिजिनल फॉर्म है, एडजेक्टिव की क्या है, ये ओरिजिनल फॉर्म है ना, ये चेंज नहीं किया गया है। और यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस बनाए। राम इज अ टॉल बॉय, राम कैसा लड़का है, तो लंबा लड़का है। दूसरा, मुस्कान इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मुस्कान कैसी लड़की है, तो ब्यूटीफुल गर्ल है। तो ये थी गाइस हमारे पॉजिटिव डिग्री। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, सिंपल किसी की तारीफ करते हैं ना, सिंपल। और हमारा जो एडजेक्टिव रहता है वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है ना, और ये किसी इस एडजेक्टिव फॉर्म में है, तो जो है इसका चेंजिंग नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं लाया जाता है, और ये ओरिजिनल फॉर्म में होता है, अपने बेस में होता है, और ये कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हो। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग इसे क्या कहेंगे, तो सर पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिग्री। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अब हमारा जो नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव डिग्री पे चलते हैं। कौन सा हमारा दूसरा, कॉम्पिटिटिव डिग्री। When we compare to person or thing, when we compare to person or thing and the adjective, when we compare to person or thing and the adjective thing with the adjective
changing its form, it is called comparative degree. When we compare two person, so guys, when we compare two person or thing with the adjective, when we compare two person or thing with the adjective, changing is in its form, it is called comparative degree. एक बार मैं रिपीट कर दूं, when we compare, जब हम लोग कंपेयर करते हैं किसी दो व्यक्ति या कोई दो सामान विद द एडजेक्टिव, किसके साथ, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों के ना, सिंपल एडजेक्टिव क्या, किसी की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार से तो कंपैरिजन करोगे ना आप, किसी की गुण की करोगे, कोई लड़का अच्छा है तो कोई बुरा है, कोई बहुत अच्छा है, कोई कम अच्छा होता है ना, अच्छा तो दोनों ही होते हैं क्या। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, चेंजिंग, जब एडजेक्टिव चेंज करता है, जब एडजेक्टिव चेंज कर लेता है किसका, इट्स फॉर्म, जब अपने फॉर्म को एडजेक्टिव चेंज, पहले वाले में क्या था गाइस, वो अपने फॉर्म चेंज नहीं करता था, वो ओरिजिनल फॉर्म में ही था। पहले क्या था, हमारा ओरिजिनल फॉर्म था, और लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या रहा है, वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है। कौन, तो गाइस डिग्री हमारा क्या कर रही है, सॉरी एडजेक्टिव क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉर्म को चेंज कर रहा है। और इससे पहले वाले में पॉजिटिव डिग्री में क्या था, वहाँ पे चेंजिंग नहीं था, ओरिजिनल फॉर्म में था, क्या था, ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये चेंजिंग ला रहा है, यहाँ पे क्या है, ये चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये चेंजिंग लाया। एडजेक्टिव क्या किया, अपने फॉर्म में चेंजिंग लाया, फॉर्म में क्या किया, चेंजिंग लाया। ऐसे आप जानेंगे अभी, फॉर्म में क्या किया इसने, चेंजिंग लाया, और ये चेंज हो जाएगा, इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव डिग्री कहलाता है। और जैसे चेंज हुआ तो क्या कहला गया, ये कॉम्पिटिटिव डिग्री। जैसे यहाँ देखिए, टॉल था, इसमें हमने क्या जोड़े गाइस, ईआर जोड़ते हैं कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, ठीक है, ईआर जोड़ते हैं, या ज़्यादातर ईआर से बन जाती है काम, या मोर, इसे भी हम लोग डिटेल में जानेंगे, फिलहाल आपको इतना जानना है, इसमें ईआर जोड़े और क्या बन गया, ये देखिए यहाँ पे, जैसे टॉल से, टॉल क्या था हमारा, पॉजिटिव डिग्री था, टॉल क्या था हमारा, पॉजिटिव डिग्री, इसको कॉम्पिटिटिव बनाना है, क्या बनाना है, कॉम्पिटिटिव डिग्री बनानी है। कैसे करना होगा, इसमें हमें सिर्फ ईआर लगाना होगा, क्या लगाना होगा, ईआर, और ईआर लगाने हम क्या मिला, हमें ईआर लगाते क्या मिला, तो टॉलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गाइस, टॉलर। और ये हमारा कौन सी डिग्री हो गया, पॉजिटिव, है ना, ये कौन सा हो गया डिग्री हमारा, पॉजिटिव, ये हो गया हमारा कॉम्पिटिटिव, है ना। इसी में अगर ईएसटी जोड़ देते हैं आप, टॉल में ईएसटी जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉलेस्ट, क्या जाएगा, टॉलेस्ट। टॉल में हमें क्या जोड़े, ईआर जोड़े क्या मिला, टॉलर, और इसमें ईएसटी जोड़ देता है, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। आगे जानेंगे इस चीज़ को। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, कॉम्पिटिटिव डिग्री, क्या चेंजिंग होगा, ये कॉम्पिटिटिव डिग्री, क्या होगा, कॉम्पिटिटिव डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या लिया मैंने, टॉलर, फैटर, बिगर, मोर ब्यूटीफुल, etc। सेंटेंस देखिए, ये क्या था हमारा, फैटर, ईयर लगा हुआ है, सॉरी डॉलर, फैटर, बिगर, मोर ब्यूटीफुल, ये हमारा क्या कॉम्पिटिटिव डिग्री है गाइस। और इस कॉम्पिटिटिव डिग्री में क्या करना होता है, व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन, जब हम दो व्यक्तियों की कंपैरिजन करेंगे तो हमारा एडजेक्टिव जो है चेंजिंग हो जाता है ना, उसके फॉर्म में चेंजिंग होता है, और क्या बना लेता है अपने आप को, कॉम्पिटिटिव डिग्री बना लेता है। और ये ओरिजिनल फॉर्म से चेंज होकर क्या बन गया है, ओरिजिनल में क्या था, ये टॉल था, फैट का क्या होता, फैटर, यहाँ पे क्या हुआ होगा, फैट हो रहा होगा, तभी तो ये फैटर हुआ है।
पॉजिटिव में फैट रहा होगा ना पॉजिटिव डिग्री में, तो यहाँ पे क्या हो गया, फैटर हो गया। ये बिग रहा होगा तो यहाँ क्या बन गया, बिगर हो गया। ब्यूटीफुल हुआ होगा वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में, ब्यूटीफुल था ना, यहाँ पे क्या बन गया, मोर ब्यूटीफुल। ये क्या हो गया, अपने फॉर्म में चेंजिंग लाया। ये क्या किया, एडजेक्टिव, इसने फॉर्म को चेंज कर दिया ना। तो ये हमारा हो गया कॉम्पिटिटिव डिग्री, टॉलर, फैटर, बिगर, मोर ब्यूटीफुल गाइस। जैसे एग्जांपल देखिए, राम इज टॉलर देन श्याम। राम इज टॉलर देन श्याम। ये कौन सा डिग्री है गाइस, ये हमारा कॉम्पिटिटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है, कॉम्पिटिटिव डिग्री। कौन सा डिग्री है, कॉम्पिटिटिव। राम इज टॉलर देन श्याम। राम इज टॉलर देन श्याम। राम जो है श्याम से क्या है, थोड़ा श्याम क्या है, श्याम से बड़ा है ना। राम इज टॉलर देन श्याम, है ना। राम जो है हमारा भाई राम, ये क्या है, श्याम से थोड़ा सा बड़ा है। इसमें क्या मतलब, श्याम लंबा नहीं है, बिल्कुल श्याम भी लंबा है। मैंने ऐसा कब कहा श्याम लंबा नहीं है, लंबा श्याम भी है हमारा, लेकिन राम है गाइस, ये राम इज टॉलर देन श्याम। राम लेकिन क्या है, थोड़ा सा ज्यादा किससे, श्याम से लंबा है ना। राम हमारा थोड़ा सा ज्यादा श्याम से क्या है, लंबा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि श्याम लंबा नहीं है, श्याम भी है, लेकिन श्याम से थोड़ा सा ज्यादा राम है। एग्जाम्पल और देखते हैं। खुशी इज more beautiful. खुशी is more beautiful than प्रिया। खुशी is more beautiful than प्रिया। खुशी is more beautiful than प्रिया। इसका क्या मतलब, प्रिया ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव डिग्री। मोर ब्यूटीफुल क्या है हमारा, कॉम्पिटिटिव डिग्री। खुशी इज मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया। इसका क्या मतलब, प्रिया जो है खूबसूरत नहीं है क्या, बिल्कुल गलत, आप गलत है सर। खुशी भी, खुशी तो है ही, इसके साथ में प्रिया भी क्या है, सुंदर है। लेकिन खुशी क्या है, प्रिया से थोड़ा सा ज्यादा सुंदर है। थोड़ा सा क्या है, ज्यादा सुंदर है। ज्यादा सुंदर कौन है, खुशी, है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रिया सुंदर नहीं है, प्रिया भी सुंदर है, लेकिन खुशी जो है ये थोड़ा सा ज्यादा क्या है, सुंदर है। इसलिए हुआ खुशी इज मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया, है ना। सिंपल वे में जानेंगे, खुशी इज मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया। इसका मतलब ये साफ है कि प्रिया भी सुंदर है, खूबसूरत दोनों ही है बच्चे, दोनों बच्चे खूबसूरत है, लेकिन खुशी थोड़ा सा ज्यादा प्रिया से है। सुंदर प्रिया भी है गाइस। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि मैं यहाँ पे किसी की बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है ना। थोड़ी सी कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों के, दोनों बच्चे में थोड़ी सी कंपैरिजन हो रही है कि दोनों बच्चे ही अच्छे हैं, लेकिन दोनों में किसी एक को यदि चुनना पड़े, बच्चे दोनों ही अच्छे हैं, मेरे पास 2 मार्कर है, यदि मैं दोनों मार्कर में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं बोलूँगा दिस इज बेस्ट, दिस इज बेटर। कंपेरेटिव की बात कर रहे हैं तो दिस इज बेटर देन दिस मार्कर, है ना। ये वाली जो मार्कर मेरे पास है ये बेटर है इसके अपेक्षा। किसी दो, इसका क्या मतलब, ये बेकार है, बिल्कुल नहीं। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, दोनों अच्छा है, लेकिन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े हमें, कि आपको बताना पड़े कि दोनों में से अच्छा ज़्यादा कौन है, तो मैं इसे रेफर करूँगा, है ना। तो यहीं पे भी यही हो रही है ना, तो दोनों लड़कियां सुंदर है, लेकिन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े हमें, ऐसा सिचुएशन आ जाए कि दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन है वो बताओ। तो भाई सबसे ज़्यादा क्या है, ध्यान सुनना है, सबसे ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, खूबसूरत तो वो भी है ना, खूबसूरत तो लड़की वो भी है, लेकिन इससे अपेक्षा ये थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत है। इसी प्रकार राम भी, इसका मतलब ये नहीं श्याम लंबा नहीं है, श्याम भी लंबा है, लेकिन श्याम से राम थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है गाइस, है ना। तो कंपेरेटिव डिग्री हमने क्या करते हैं गाइस,
कंपैरिजन करते हैं, किसी दो व्यक्ति की कंपैरिजन कर देते हैं या किसी दो सामान की कंपैरिजन कर देते हैं, उनकी गुणों को कंपैरिजन करते हैं ना। यहाँ पे खास बात यह है कि लड़की सुंदर है, इसकी गुण है ना, ये क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी। और हमने पढ़े हैं क्वालिटी एडजेक्टिव्स, है ना। क्वालिटी एडजेक्टिव्स हमने ऑलरेडी कवर किया है। ये किसकी? प्रिया की और खुशी की खूबसूरती की बात हो रही है। कंपैरिजन हम किसके बीच कर रहे हैं? प्रिया और खुशी के बीच तो कर रहे हैं, लेकिन किस चीज की भाई? खूबसूरती की कर रहे हैं, है ना, उसके गुण की कर रहे हैं, क्वालिटी की कर रहे हैं, उसकी विशेषता को कर रहे हैं, है ना। खास बात यह है लड़कियां दोनों सुंदर है, लड़कियां दोनों सुंदर है, लेकिन दोनों लड़कियों में से किसी एक को हमने थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर बोल दिया और किसी एक को थोड़ा सा कम, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को ही सुंदर बोला है, ठीक है। दोनों लड़कियां अपने आप में सुंदर है जी, लेकिन मैंने अपने हिसाब से मैंने बताया नहीं, खुशी थोड़ा सा ज़्यादा प्रिया से सुंदर है, मुझे खुशी थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है क्योंकि ज़्यादा सुंदर है ना। हो सकती है प्रिया भी सुंदर है, लेकिन ये थोड़ा सा कम है। किसकी अपेक्षा? खुशी की अपेक्षा कम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे तुलना किया खुशी और प्रिया की। दोनों ही सुंदर हैं, लेकिन खुशी थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर है और प्रिया थोड़ा सा कम। आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कंपेरेटिव डिग्री में हम लोग सिंपल बात करते हैं किसी दो व्यक्तियों की कंपैरिजन, और आपने घर में भी कंपैरिजन करते होंगे कि मैं आई एम टॉलर देन बाय यू, मैं तुमसे ज़्यादा लंबा हूँ, है ना, मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, है ना। अपने घरों में, अपने दोस्तों में, है ना, अपने रिलेटिव्स में आप अपने आप को कंपैरिजन करके देखते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ। कहते नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ। तो गाइस आप दोनों ही अच्छे हो, ठीक है, आप सब अच्छे हो। कंपैरिजन करते हैं किस चीज़ की? गुण की। तो आप अपने में कुछ ऐसी खासियत लाएं जो आप इस तरह से खासियत, कोई सुंदर सुंदर तो सभी है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा तो कोई थोड़ा सा कम, है ना। इसमें नाराज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसका क्या मतलब आप खूबसूरत नहीं हो? बिल्कुल आप भी हो खूबसूरत, लेकिन किसी में थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरती है, किसी में थोड़ा सा कम हो सकती है, उसमें कुछ और ज़्यादा गुण हो, है ना। सब में खास बात होती है, हर एक बच्चे में खास बात होती है। तो यहाँ भी इस बच्चे में क्या है, ये ज़्यादा लड़की थोड़ी सी खूबसूरत है और ये लड़का थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, सिंपल इतना सा है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बेकार है, दूसरा बेकार बिल्कुल नहीं है ना। कंपैरिजन में हम दूसरे को बेकार नहीं बोलते हैं, बस थोड़ी सी तुलना करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, है ना। तो गाइस ये थी हमारी कॉम्पिटिटिव डिग्री। एक बार मैं रिपीट करवा दूँ, कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं हम लोग? कंपैरिजन की बात करते हैं और यहाँ पे एडजेक्टिव अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। जैसे यहाँ पे हमने जाने कैसे चेंज किया इसने, है ना। इसमें और इसे चेंज करने के दो ऐसे नॉर्मल दो तरीके से हो जाता है। जैसे मैंने बताया आपको ER लगा दीजिए कॉम्पिटिटिव में बनाने के लिए, सिंपल फॉर्म में यदि रहता है एडजेक्टिव, वहाँ पे ER लगाकर हम लोग कॉम्पिटिटिव बना देते हैं और मोर लगा के क्या बन जाता है हमारा? कॉम्पिटिटिव बन जाता है। और इसी प्रकार से EST लगा के सुपरलेटिव बनता है और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। इसमें और भी नियम है, वो हम करवाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ER और मोर से EST से सारी चीज़ें बन जाती है, कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव डिग्री ज़्यादातर बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बनती हैं, वहाँ पे हम लोग चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ पे हम लोग जानेंगे ट्रिक में, ठीक है, कैसे हम लोग चेंज करेंगे, कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, हाउ टू कन्वर्ट। वहाँ पे कंपैरिजन ऑफ डिग्री जब हम करेंगे तब उस चीज़ को समझेंगे। फिलहाल आपको इतना समझना था कि कॉम्पिटिटिव डिग्री होता क्या है। कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिग्री हम पढ़ा रहे हैं और इसके लिए कब पढ़ाएंगे? कंपैरिजन कैसे पढ़ेंगे, हाउ टू चेंज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, हाउ टू चेंज कॉम्पिटिटिव टू सुपरलेटिव, इस सारी चीज़ें कैसे चेंजिंग लाएंगे वो चीज़ करवाएंगे। फिलहाल आपको इतना बेसिक नॉलेज होता है, ध्यान लीजिए। तो ये थी गाइस हमारी कॉम्पिटिटिव डिग्री। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, और आज का हमारा जो लास्ट होगा वो है कौन सा? सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए सुपरलेटिव डिग्री आगे बढ़ते हैं। तो ये गाइस लास्ट है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री when we compare three person
person or more thing, when we compare three person or more thing and the adjective is its superlative form. When we compare three person or more thing and the adjective is in its superlative form, it is called superlative degree. So guys, when we compare three, कितने guys? Three. When we compare three person or more thing सामान, and the adjective is in its superlative form. कौन से फॉर्म में हो गाइस? सुपरलेटिव फॉर्म में हो. इट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. पर फिर से रिपीट कर लेते हैं. व्हेन वी कंपेयर, जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे किसकी? सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे जब भी, तो कितने पर्सन होने चाहिए? कम से कम 3. कॉम्पेटिटिव में कितने थे गाइस? तो 2 थे हमारे. लेकिन सुपरलेटिव में कितने होने चाहिए आपके पास? कम से कम 3. 3 से ज़्यादा हो चलेगा, मोर देन 3 कितने भी हो सकते हैं, है ना. लेकिन मिनिमम यदि बात करें तो कम से कम, यानी कि मिनिमम एटलीस्ट भी होता है, कम से कम 3 तो होना ही चाहिए आपके पास. तो ही आप सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरिजन कर सकते हो, है ना. अदरवाइज आप नहीं कर सकते गाइस. तो कम से कम कितने व्यक्ति की बात हो रही हो वहाँ पे? 3 व्यक्ति की बात हो रही हो या किसी 3 सामान की बात हो रही हो. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? when we compare 3 person more thing, या उससे ज़्यादा भी चलेगा, या कोई सामान की बात करो, more thing सामान की बात करें, and the adjective is in its superlative form. और adjective आपका कौन से फॉर्म होना चाहिए? सुपरलेटिव फॉर्म होनी चाहिए. जैसे मैंने भी बताया कि डॉलर का क्या हो जाता है? ER लगाने से डॉलर कॉम्पिटिटिव डिग्री, और इसी तरह से EST लगाने पे हमारा क्या हो जाता है? टॉलेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री. जैसे देखिए यहाँ पे टॉल हमने यहाँ पे क्या लगा दिए? इसमें ER लगा दिए. ER लगाते क्या मिल जाता है हमें? टॉलेस्ट. ये होगी सुपरलेटिव फॉर्म. ये टॉलर से क्या बन गया? टॉलेस्ट. ये कौन सा फॉर्म हुआ? सुपरलेटिव. कौन सा फॉर्म हुआ? सुपरलेटिव. कौन सा फॉर्म हुआ ये? सुपरलेटिव. कौन सा फॉर्म हुआ? सुपरलेटिव. तो सुपरलेटिव फॉर्म होनी चाहिए. यही हमारा क्या कहलाता है? सुपरलेटिव डिग्री. सिंपल, है ना. When we compare 3 person, जब हम लोग 3 person की बात करेंगे, या 3 सामान की बात करो, या उससे ज़्यादा की बात करो, और जो हमारा डिग्री जो है, एडजेक्टिव जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म में होगा, तो ये हमारा कहलाएगा कौन सा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री. देखिए यहाँ पे टॉलेस्ट, फैटेस्ट, बेस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, इटीसी. ये बेस्ट कहाँ से आएगा? इस यहाँ से. देखिए गुड से बना क्या हमारा? बेटर, और इसी का क्या हो जाता है? बेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. गुड यानी कि अच्छा, बेटर इससे भी अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, है ना. मैंने कहा यू आर अ गुड बॉय, आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे लड़के हो. यू आर अ बेटर बॉय, आप बहुत अच्छे लड़के हो. आप बेस्ट बॉय, आप क्या हो? बेस्ट बॉय हो, है ना. भाई सबसे अच्छे हो. यू आर अ बेस्ट बॉय, आप सबसे अच्छे हो. गुड अच्छे हो, बेटर आप बहुत अच्छे हो, है ना. या उससे आप, मैंने बोला यू आर अ बैड, सॉरी यू आर अ
बेटर बॉय, आप बहुत अच्छे हो, बेस्ट सबसे अच्छे हो, है ना। गुड क्या किया, अच्छाई को बताया, बेटर थोड़ा सा और बढ़ा दिया, और बेस्ट तो भाई सबसे ऊपर, इससे बढ़कर कोई है क्या, बिल्कुल नहीं। सबसे किसी की तारीफ करना हो तो आप बोलो यू आर अ बेस्ट, है ना, खुश हो जाएगा बच्चा वैसे ही। यू आर अ बेस्ट बॉय इन द क्लास, आप सबसे अच्छी लड़की हो पूरी क्लास में, क्या बात है। यू आर अ बेस्ट गर्ल इन द क्लास, आप सबसे अच्छी लड़की हो पूरी क्लास में, है ना। यू आर अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, आप सबसे खूबसूरत लड़की हो इस क्लास में, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है जी, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है, खूबसूरती की तो चांद लगी यहाँ पे, है ना। यू आर अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, मैंने बोला यू आर अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, आपसे ज़्यादा खूबसूरत पूरे स्कूल में कोई नहीं है। बच्चा फूल नहीं समा रहा है, कितना ज़्यादा खुश हो जाएगा, है ना। इसके बाद आप कुछ भी मांगो तो मिल जाएगा, है ना जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस को देखते हैं। तो गाइस इसे आपको याद रखनी है, और हम फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे गाइस, कौन कौन से देखिए यहाँ पे। यू आर बेस्ट बॉय इन द क्लास, आप सबसे अच्छी लड़के हो पूरे क्लास में। तो मैंने यहाँ पे पूरी क्लास का ही ले लिया जी, हमने क्या कहे थे 3, और मैंने यहाँ पे कितना लिया पूरी क्लास, तो मोर देन 3 होगा ना। किसी क्लास में एक बच्चे से ज़्यादा, 2 बच्चे से ज़्यादा ही होते हैं, 3 बच्चे से ज़्यादा ही होते हैं, है ना। क्लास की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्लास। तो पूरी क्लास में भाई अब कोई बच्चा बोलेगा सर एक क्लास में एक ही लड़के होते हैं, ऐसा थोड़ा होता है, कम से कम तो 3 4 5 10 तो हो ही जाते हैं नॉर्मल से। तो यू आर बेस्ट बॉय इन द क्लास, आप सबसे अच्छे लड़के हो पूरी क्लास में, आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं। बेस्ट लग गया ना, तो मान लीजिए अवार्ड मिल गया आपको, अवार्ड, आपसे बढ़कर कोई नहीं। यू आर अ बेस्ट, यू आर अ बेस्ट मतलब बेस्ट सर, सबसे अच्छा, इससे ज़्यादा क्या तारीफ होगी आपकी। यू आर अ बेस्ट बॉय इन द क्लास, पूरी क्लास में, पूरी क्लास में, पूरी क्लास में ये लड़का टॉप आया जी, सबसे बेस्ट है। और बेस्ट हमारा गाइस कौन सी डिग्री होगा, सुपरलेटिव डिग्री। बेस्ट हमारा कौन सी डिग्री होगा, सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल हमारा कौन सा हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा होगा, सुपरलेटिव डिग्री। क्या हो जाएगा ये, सुपरलेटिव डिग्री होगा। मोस्ट ब्यूटीफुल, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं पूरी क्लास में, आपसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं। क्या, आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है जी। क्लास मजा नहीं आया, इसे चेंज कर देते हैं, क्या, ये लीजिए। इन द स्कूल, लड़की तो फूले नहीं समा रही है। यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, अरे लड़की फूल नहीं समा रही, क्या कह रही है। यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, तुमसे ज्यादा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत तो पूरे स्कूल में नहीं देखा मैंने, सबसे ज्यादा खूबसूरत तो आप ही हो। क्या, फर्स्ट इंप्रेशन तो हो ही गई। क्या, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हो पूरे स्कूल में। थोड़ी सी और इसको खुश करना हो तो यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दरभंगा। ओ माय गॉड, अब तो लड़की फूले नहीं समाएगी, खुदकुशी कर लेगी ऐसे में। तो यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द दरभंगा, सॉरी इन दरभंगा, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दरभंगा, है ना।
अरे लड़की पूरे दरभंगा में सबसे ज्यादा खूबसूरत। हाँ भाई, सबसे ज्यादा खूबसूरत है लड़की। कहाँ पे? इन दरभंगा। और कुछ करना हो तो आप कर दो यहाँ पे, इन बिहार। यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन बिहार। इस तरह से गाइस आप कुछ भी किसी की तारीफ कर सकते हैं, जितनी करनी चाहे कर दीजिए। इन बिहार, इन इंडिया, है ना, कुछ भी कर दीजिए। इंडिया कर दो, इन द वर्ल्ड कर दो ना, सबसे अच्छा। इस तुमसे ज़्यादा कोई तो संसार में नहीं खूबसूरत है। और किसी की तारीफ करो तो भाई अच्छा ही लगता है ना। किसी को अपनी तारीफ बुरा थोड़ी लगता है, बिल्कुल नहीं, उसको अच्छी लगती है। किसी की तारीफ करना है तो आज के बाद आपने 3 चीज़ मैंने आपको दिया है। क्या? एक पॉजिटिव डिग्री, आप सिंपल वे में तारीफ कर सकते हो, यू आर अ बेस्ट, यू आर अ गुड बॉय, है ना। दूसरा कॉम्पिटिटिव डिग्री थोड़ी सी है, उसके साथ तुलना करना है, तब बोलो यू आर अ बेटर देन मी, यू आर बेटर देन मी, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे हो, है ना। यू आर बेटर देन मी, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे हो। तो आप अपने से ज़्यादा अच्छे बोले तो कुछ तो हो ही जाएगी ना, सिंपल है, या हो ही जाएगा। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था हमारा? सुपरलेटिव। यू आर बेस्ट, यू आर बेस्ट, आप अच्छे हो, सबसे अच्छे हो, है ना। यू आर बेस्ट, आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। तो किसी की तारीफ इस तरह से करो तो बात तो बनी जाएगी ना, है ना। तो ये थी गाइस हमारी डिग्री, जिसमें हमने क्या क्या कवर किए, एक बार मैं रिकवर करवा दूँ वापस आपको, है ना, रिव्यू करवा दूँ क्या क्या हमने पढ़े। तो डिग्री क्या होता है, तो क्या क्या था? लेवल और इंटेंसिटी, है ना। लेवल और इंटेंसिटी किस चीज़ के बढ़ाता है? वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए आता है ना। लेवल और इंटेंसिटी किसके लिए? एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए, है ना। और उसके बाद हमें जाना है कि डिग्री होते कितने हैं। तो गाइस 3 डिग्रीज होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव, कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव, है ना। और फिर हमने जाने क्या पॉजिटिव डिग्री क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री हमने क्या जाने कि पॉजिटिव डिग्री आता तो है लेकिन वो अपने फॉर्म्स को चेंज नहीं करता जी। कौन से फॉर्म में? ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। ओरिजिनल, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी वेशभूषा चेंज नहीं करना चाहता। कुछ भी कर लो, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। और लड़का समझदार हो गया, एडजेक्टिव हमारा, है ना। तो वो जो पॉजिटिव डिग्री हमारा वो चेंज नहीं होता, एडजेक्टिव चेंज नहीं करता, फॉर्म बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में रहता है। एडजेक्टिव जिसको करना है जो कर लो, मैं फॉर्म नहीं चेंज करने वाला, अपना सिंपल वे में रहता है। तो हमारा सिंपल वे में जो रहता है वो एडजेक्टिव इन फॉर्म जो चेंज नहीं करता गाइस, वो हमारा पॉजिटिव डिग्री। और वो किसी की कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करता, वो सिर्फ तारीफ करना चाहता है या बुराई करो किसी के साथ। एडजेक्टिव तो सिंपल किसी के साथ आ जाता है, आप तारीफ करोगे तो भी आएगा और बुराई करोगे तो भी आएगा, किसी के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ना। तो पॉजिटिव डिग्री हम जाने कि सिंपल एक सेंटेंस मेक करते हैं हम लोग, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ बैड बॉय। अच्छा बैड आप लोग नहीं हो, यू आर अ गुड, यू आर अ बेस्ट। बेस्ट इसमें नहीं आएगा, बेस्ट सुपरलेटिव के लिए हो गया, ठीक है। यू आर अ गुड बॉय, यू आर इंटेलिजेंट गर्ल, आप तेज लड़की हो, है ना। दूसरा हमने पॉजिटिव, तीसरा हमने क्या जाना है कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में क्या है गाइस? तो कॉम्पिटिटिव में क्या जाने कि किसी की तुलना की बात हो। जैसे आप घर में किसी के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं, आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा लंबी हूँ, है ना, मैं तुमसे ज़्यादा लंबा हूँ, है ना। कभी देखो मैं बोलता हूँ आई एम फैटर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा मोटा हूँ, है ना। ऐसा नहीं बोलता कोई जल्दी, अपनी तारीफ नहीं करता इस तरह से। आई एम हेल्दी देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा हेल्दी हूँ, है ना। तो इस तरह से आप अपने कंपेटिटिव डिग्री का यूज़ कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं कंपेटिटिव डिग्री का किसी से कंपैरिजन करने के लिए, है ना। और तीसरा और लास्ट हमारा जो पढ़े हमने गाइस सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव में क्या किए कि सबसे बेस्ट, आपसे बेस्ट, आपसे बढ़कर तो है ही नहीं कोई, सबसे बेस्ट की बात हुई है यहाँ पे। वन ऑफ द बेस्ट गर्ल इन द स्कूल, सबसे बेस्ट लड़की है ये, है ना। सबसे बेस्ट की बात होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। किसी की तारीफ करना हो, तारीफ की पुल बांधना हो, ईद के चांद लगा देना हो, चांद क्या बोलते हैं, चांद लगाना हो किसी की तारीफ में, है ना। तो आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करें, फर्स्ट बार लाइन यूज़ कीजिए और इम्प्रेस हो जाएगा कोई भी, है ना। सुपरलेटिव डिग्री काम ही वही करता है, किसी को भी इम्प्रेस कर देगा, यू फ्लैट कर देगा जी। सुपरलेटिव डिग्री इतना कामयाब है ना। तो आपको आज के बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना है, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बोलो यू आर आई एम अ बेस्ट बॉय इन द, जहाँ भी जो भी बोल रहे हैं बोलिए, है ना। आई एम अ बेस्ट, जिस चीज़ में आप बेस्ट हो आप बोल सकते हो, आई एम अ बेस्ट इन द क्रिकेट, एनी मैच, को भी इस तरह से गाइस। ये थी हमारी गाइस टुडे आपकी क्लास, यहीं पे आज की क्लास जो है हमारे समाप्त होती है डिग्री। और अब नेक्स्ट हम जो पार्ट लेकर आएंगे डिग्री के, वहाँ पे हम लोग जानेंगे हाउ टू चेंज कॉम्पिटिटिव टू सुपरलेटिव, हाउ टू चेंज पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव। इस तरह से कंपैरिजन ऑफ डिग्री पढ़ेंगे यहाँ पे हम सिर्फ काइंड्स और उसके कुछ काइंड्स और डिग्री के बारे में जाने। लेकिन इससे हमारी जो सेकंड वीडियो जो आएगी नेक्स्ट वाली जो हमारी आने वाली है, उसमें हम लोग जानेंगे कंपैरिजन होता कैसे चेंज करेंगे हम पॉजिटिव से कॉम्पिटिटिव। गाइस यहाँ पे आप नॉर्मल सीखे हैं, ये लगा के EST लगाते हैं, वहाँ पे हम सेंटेंस को मेक करके बताएंगे
कैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस को कॉम्पिटिटिव बनाएंगे और कॉम्पिटिटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव सेंटेंस को सुपरलेटिव बनाएंगे गाइस। बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास होगी हमारी आने वाली क्लास। आई होप आप लोग वेट कीजिएगा हमारी वीडियोस जो नेक्स्ट आने वाली होगी, ठीक है ना। और सो गाइस, यदि हमारी वीडियोस आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाली अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाया जा सके। हमारी वीडियो को वॉच करेंगे आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और इतने प्यार देने के लिए आप सभी का इतने प्यार और सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, स्वीट ड्रीम गाइस।